Students, welcome to online education. Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 4 Mughal Emperor Establishment and Extinction Part 2. In the last lecture we have learned about different rulers in the Mughal eras, in which we start with Babur. Babur was the founder of the Mughal age in India, and then after Humayun, then after Sher Shah Suri, Akbar, and now we are going to learn about relations of Mughals with other रूलर्स. ठीक है, उस टाइम के मुगल्स जो थे उनका अलग अलग उस टाइम पीरियड के जो रूलर्स जैसे राजपूत हो गए और दूसरे अदर्स कई सारे रूलर्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन था वो हम इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, व्हेन हुमायूं हैड एस्केप्ड इवन द हिंदू रूलर्स गेव हिम शेल्टर. ठीक है, जब हुमायूं शेरशाह सूरी के साथ वॉर लड़ा था और उसमें उसे भागना पड़ा था तब हिंदू रूलर्स ने उन्हें शरण दी थी. ठीक है, therefore their culture was reflected in the upbringing of अकबर. और अकबर का जन्म जो कि हिंदू परिवार राजपूत फैमिली में ही हुआ था, राजपूत रूलर जो थे वहाँ पे उनका जन्म हुआ था अकबर का, और वहीं पे उनका जो बचपन का पीरियड था वो रहा था. तो जो उनका ग्रोइंग ईयर था उसमें आपको राजपूत कल्चर का काफ़ी रिफ्लेक्शन देखने मिलता है उनके लाइफ में. ही टुक द हेल्प ऑफ हिंदू रूलर व्हेन ही एस्केंडेड द थ्रोन. ठीक है, जब उन्होंने अपना रूल था वो जब बढ़ाया था, अपना राजपाट बढ़ाया था दिल्ली से लेकर आगरा और उससे आगे कई तक जो बढ़ाया था उसमें हिंदू रूलर्स ने उनकी हेल्प की थी. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput ruler. वो जानता था, समझता था कि अगर उन्होंने राजपूत रूलर को इग्नोर किया तो वो अपने रूल को इंडिया में कर पाएगा नहीं, जमा पाएगा नहीं. Therefore he maintained a good relation with the Rajput ruler and won their confidence. ठीक है, उन्होंने राजपूत रूलर्स के साथ अच्छे खासे रिलेशन रखे और उनका विश्वास जीता. ठीक है, इवन एक तो मैरिटल रिलेशन था, शादी की थी जोधाबाई से. द रूलर्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी. ठीक है, जो रूलर्स थे जिसने अकबर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, हैड टू फेस हिम, उनको उसका सामना करना पड़ा. द रूलर्स ऑफ सिसोदिया राजपूत डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रूल एंड हैड मैनी कॉन्फ्रंटेशन विथ हिम. सिसोदिया राजपूत जो थे महाराणा प्रताप वाले, ठीक है, उन्होंने उनका रूल एक्सेप्ट किया था नहीं, और इसकी वजह से कई वॉर आपको यहाँ पे देखने मिलेगी. ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड बी यूजुअली विद द ओल्डेस्ट सन. ठीक है, राजा था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने राजकुमार को चुने, वो राजकुमार जो युवराज बन पाए. ठीक है, आगे चल के जो राजपाट को संभाल पाए. और नॉर्मली ये जो बड़ा बेटा होता था उसी को चुना जाता था. ठीक है, ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर. पर जब मुगल रूल आया तब जितने भी सन होते थे राजा के उन सबको इक्वली शेयर होता था. जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होगा उसको एम्पायर मिल जाती थी. दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंसी वॉज इम्प्लांटेड ड्यूरिंग द हुमायूंस रीजन. ठीक है, हुमायूं के टाइम पे ये हेरिची बनाई गई थी. ठीक है, आफ्टर दैट रूलर कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन्स. इसके बाद क्या हुआ, जो भी रूलर्स थे उनके बीच में राजपाट लेने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगे. ब्रदर्स वुड क्वेरल विथ वन अदर. ठीक है, एक भाई दूसरे भाई से लड़ता था दिल्ली की तख्त लेने के लिए. ठीक है, बाजी जीतने के लिए. थ्रोन एंड हूएवर वन एस्केंड द थ्रोन ऑफ द दिल्ली. जो जीता था उसको गद्दी मिलती थी. ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं. द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लांटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में सूबेदारी सिस्टम
प्लांट की थी। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 सेक्शन, ठीक है, 15 सेक्शंस में अपने किंगडम को, अपने राज्य को उसने बांटा था अकबर ने। ईच सेक्शन वाज नो एज द सूबा, हर एक सेक्शन को प्रोविजन या सूबा कह के बोला जाता था और उसका जो लीडर होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। द सूबा सेक्शन ऑफ सूबा वाज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वाज नो एज द परगना, ठीक है। सूबा जो होता था, जो सेक्शन, उसको गवर्नमेंट बोला जाता था, सब सेक्शन जो होता था सूबा का उसको गवर्नमेंट बोला जाता था, और जो सब सेक्शन होता था गवर्नमेंट का उसको परगना बोला जाता था, ठीक है। द हेड ऑफ द ईच परगना वॉज कॉल्ड अ अमीर, ठीक है। और हर एक परगना जो थे, कुछ गांव मिलके एक परगना बनते थे, वो उनका जो हेड होता था, लीडर होता था, उसको आमिर बोला जाता था। हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो कर होता है वो कलेक्ट करता था और राजा तक पहुंचाता था। देयर वॉज ग्राम पंचायत इन विलेज, ठीक है, गांव में ग्राम पंचायत सिस्टम जो कि आज भी फॉलो होती थी, वो उस टाइम पे भी फॉलो होती थी। एंड हेड वॉज नो एज पटेल, चौधरी, मुकद्दम एक्सेट्रा। और जो उनका हेड होता था, जिसको आज के टाइम पे सरपंच बोलते हैं, उसको उस टाइम पे पाटिल, चौधरी या मुकदम बोला जाता था। ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वेर अपॉइंटेड, और इस टाइम पे कई सारे एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, अपॉइंट किए जाते थे। नाउ ड्यूरिंग अकबर्स रीजन पिलग्रिम टैक्स वाज नॉट लेव्ड, ठीक है। अकबर के टाइम पे ऐसा आया था जब धार्मिक यात्रा जो थी उस पर किसी भी टाइप का रेवेन्यू लगता नहीं था, टैक्स लगता नहीं था। दस देयर वुड बी ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिम सेंटर, और जो भी धार्मिक स्थल होते थे, धार्मिक केंद्र होते थे, वहाँ पे काफ़ी लोग धार्मिक यात्रा के लिए जाया करते थे। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड benevolent किंग अमोंग ऑल द मुगल रूलर, ठीक है। अकबर को मोस्ट टैलेंटेड और दयालु राजा माना जाता था जितने भी मुगल रूलर्स हुए उनमें से। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस मीट इन द प्रयाग हॉल एट सिकरी, सिकरी पे जो प्रयाग हॉल है, ठीक है, वहाँ पे वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता था रिलीजियस मीट को। नॉट ओनली मुस्लिम मीट बट हिंदुइज्म के भी कई सारे आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं हिस्ट्री में। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्कशन हॉल एज अ रिलीजियस मैटर्स वेर डिस्कस्ड देयर, जिसको डिस्कशन हॉल भी बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे जितनी भी रिलीजियस मैटर्स है वहाँ पर डिस्कस की जाती थी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द रिलीजियस अटेंडेड द मीटिंग, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे रिलीजियस के धर्म गुरु, वो इस मीटिंग को अटेंड करते थे। द रॉयल कोर्ट वॉज एडोर्ड ऑफ बाय स्कॉलर्स, ठीक है, जो रॉयल कोर्ट था वो जो स्कॉलर्स थे उस टाइम के उनके द्वारा भरा हुआ रहता था। इवन नौ रत्नों की भी बात आप अकबर के टाइम पे देखते हो, ठीक है। 9 जेम्स, द 9 जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट वेयर, ठीक है, जो 9 रत्न थे अकबर के कोर्ट के वो थे, एक टोडरमल जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मान सिंह जो कि दक्ष आर्मी के लीडर थे, अबू फजल जो कि हिस्टोरियंस और राइटर थे जिन्होंने आईने अकबरी, अकबर की आत्मकथा, जो आत्मकथा नहीं बोल सकते उसे, अकबर के लाइफ के ऊपर बुक लिखी थी जिसको अकबर नामा फारसी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। तानसेन जो कि एक सिंगर थे, मौला दे प्याजा, ठीक है, जो कि जॉली दरबारी थे, क्लेवर, एक होशियार और जॉली दरबारी थे, ठीक है, जो बीरबल, नॉर्मल टर्म में हम बीरबल जो कहते थे वो, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। फिर महेश दास बीरबल जो कि क्विक राइटर और क्विक विटेड और कर्टियर और ट्रिकस्टारर थे, ठीक है, बीरबल जिसकी हम स्टोरी देखते रहते हैं। हमाम जो कि एक फेमस वेद फिजिक्सियन थे, ठीक है, वेद शास्त्र के जानकार थे। फैजी जो कि एक पोएट थे, और लास्ट में आपका बात आता है अब्दुल रहीम जो कि राइटर थे जिन्होंने संस्कृत में कई सारी जो भी वेदास थे उनको
कन्वर्ट किया था फारसी में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। दीवान, तो दीवान जो होता था वो हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बोला जाता था दीवान। बक्सी, तो बक्सी होता था फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस ऑफिसर होता था, उससे बोला जाता था। सरदार, तो जो विजिलेंट ऑफिसर होता था रिलीजियस डोनेट्स का या फिर चैरिटेबल फूड का, उसको सदरा बोला जाता था, ठीक है, जो देखरेख करता था। काजी, जिस जज को बोला जाता था। फौजदार, जो गवर्नमेंट का हेड होता था, ठीक है, उसको बोला जाता था। कोतवाल, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोला जाता था, जो लॉ और ऑर्डर को देखता था। मीरा बहरा, जो कंट्रोलर और टैक्स कलेक्टर, जो पोर्ट का टैक्स कलेक्ट होता था वो देख रेख करता था, उसका लिखी पढ़ी का काम करता था, ठीक है। सेनापति, जो रॉयल आर्मी का लीडर होता था, उससे बोला जाता था। और जनरली द हेड वाज यूजुअली द किंग हिमसेल्फ, और जो रॉयल आर्मी का हेड है जनरली किंग ही खुद ही रहता था, ठीक है। ये आपको दरबार का अकबर का कोट आपको देखने मिलेगा। नाउ रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह सूरी ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए वो हम देख लेते हैं। तो शेरशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 years, 5 साल तक शेरशाह सूरी ने राज किया। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन, थोड़े से टाइम में उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए थे। एंड इज देयरफॉर बेटर नो एज द रिफॉर्मर देन अ वॉरियर, और इसीलिए उसको रिफॉर्मर्स बोला जाता है वॉरियर की जगह, ठीक है। वॉरियर की जगह रिफॉर्मर्स कहना ज़्यादा सही रहेगा। विथ टॉडरमाइल्स हेल्प ही प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन, ठीक है। उसने टोडरमल की हेल्प से पूरा टेबल रेडी किया रेवेन्यू कलेक्शन का, जो कि लैंड की फर्टिलिटी को चेक करके फिर बनाया गया था। अकबर फॉलोड द सेम मेथड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, अकबर ने वही मेथड रेवेन्यू कलेक्शन की फॉलो की थी। ही रिमूव द टोल बूथ्स, ठीक है, जितने भी टोल बूथ्स थे ट्रांसपोर्टेशन पे वो उसने हटा दिए थे, ठीक है। फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर दिया था। ही कंस्ट्रक्टेड रोड टू इंक्रीज द ट्रेड and for the convenience and of pedestrian, among which the famous road were constructed between, ठीक है। उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो पाए गुड्स का, इजी ट्रेड हो पाए, और जो पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको फ़ायदा हो, इसीलिए कई सारे फेमस रोड्स भी बनवाए थे, जैसे आगरा टू बरहानपुर, आगरा टू मारवा और लाहौर टू मोलान, ठीक है। ये फेमस रोड थे जिसको मिक्स करके आज का ग्रैंड ट्रंक रोड है। ही ऑल्सो प्लांटेड अ ट्री ऑन बोथ द साइड ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्ट अ रेस्ट हाउस, ठीक है। उसने रोड के दोनों साइड पेड़ लगाए थे कई सारे, और रेस्ट हाउसेस भी कंस्ट्रक्शन करवाए थे। ही हैड सेट अप मिंट हाउसेस टू मिंट सिल्वर कॉइन्स यूनिफॉर्म इन वेट, ठीक है। उसने कई सारे टंक साड़ा बनवाई थी, ठीक है, मिंट हाउसेस बनाए थे जिसमें वो सिल्वर कॉइन्स जो कि एक ही वेट के, एक ही जैसी छाप वाले, उसने वहाँ पे बाहर सिक्के बनवाए थे। ही ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ आर्मी, आर्मी के डिसिप्लिन के लिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। हैड देयरफॉर स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड द आर्मी नॉट टू हार्वेस्ट एज द विलेजर्स और डिस्ट्रॉय क्रॉप वाइल मार्चिंग, ठीक है। और उसका स्ट्रिक्ट ऑर्डर था आर्मी को कि वो जो विलेजर्स होते हैं, जो इनोसेंट, उनको परेशान ना करे, और जो क्रॉप ग्रो हो रहा है मार्च के टाइम पे उसको डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है, मार्च करने के टाइम पे। ड्यूरिंग हिज रीजन कोटवाल्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल्स, ठीक है। उसके टाइम पे जो कोटवाल होता था, जो हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन होता था, वो रिस्पॉन्सिबल होता था क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए। शेरशाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर्स टू बाय कीपिंग देम बस बिजी एट वर्क, ठीक है। शेरशाह सूरी खुद इतना एक्टिव था अपने काम में कि वो दूसरों को भी एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करता था, ठीक है। तो ये आपको शेरशाह सूरी की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो सिसोदिया
डायनेस्टी थी उसने और अकबर के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए वो हम पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.